हरे कृष्णा। बहुलाष्टमी। एक दिन, एक रात, एक स्मृति जो व्रज की पवित्र धूल से उठती है और सीधा हमारे हृदय में उतर जाती है। लेकिन इसे समझने के लिए केवल तिथि जानना काफी नहीं है। हमें समय को पीछे मोड़ना होगा, उन युगों में लौटना होगा जहां प्रेम तर्क से नहीं, त्याग से परिभाषित होता था। ये वही भूमि है जहां एक एक वृक्ष, एक एक धूल का कण श्री श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का मौन साक्षी है। और उसी भूमि में कार्तिक मास की शुक्ल अष्टमी को घटित हुई एक ऐसी लीला जो प्रेम की चरम अभिव्यक्ति है। इस अति पावन दिन को कहा जाता है बहुलाष्टमी। बहुला का अर्थ है अत्यधिक, प्रचुर, भरपूर। और बहुलाष्टमी उस दिव्य कृपा का दिन है जब राधा रानी का अनंत प्रेम राधा कुंड के रूप में इस धरती पर प्रकट हुआ। पर इस प्रेम की लीला के पीछे एक कथा है, एक गूढ़ रहस्य है जो श्रीमद् भागवतम में, पद्म पुराण में और गौड़ीय आचार्यों की वाणी में वर्णित है। अरिष्टासुर, एक राक्षस जो बैल का रूप लेकर ब्रजवासियों को भयभीत करता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया तब वे लौटे राधा रानी और गोपियों के पास। पर राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने गौ हत्या की है, अब तुम अपवित्र हो गए हो। भगवान कृष्ण ने कहा, यदि तुम मुझे अपवित्र कहती हो तो मैं अभी सभी तीर्थों को बुलाकर स्नान कर लेता हूँ और अपने आप को शुद्ध कर लेता हूँ। उन्होंने धरती में अपने चरण कमल लगाए और सारे तीर्थ उसी क्षण प्रकट हो गए। सभी देवता, नदियां, सरोवर, गंधर्व सब आकर बोले, हे भगवान, हम आपके स्पर्श मात्र से ही पवित्र होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वही श्याम कुंड बनाकर उसमें स्नान किया। पर राधा रानी और सखियां कहाँ पीछे रहने वाली थीं। उन्होंने अपनी चूड़ियां, कंगन और सोने के आभूषणों से मिट्टी खोदी और वहीं एक और कुंड बनाया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनका प्रेम कितना गहरा है तो उन्होंने सभी तीर्थों से कहा, अब तुम श्रीमती राधा रानी के कुंड में भी प्रवेश करो। और इस प्रकार प्रकट हुआ राधा कुंड, जो श्री कृष्ण के लिए नहीं बल्कि श्रीमती राधा रानी के प्रेम के लिए बना था। ये केवल जल नहीं, माधुर्य रस की सरिता है। श्रील रूप गोस्वामी उपदेशामृत में लिखते हैं, वैकुंठे अपि दुर्लभम की राधा कुंडम अप्यावह, यानी वैकुंठ में जो भी दुर्लभ है वो राधा कुंड के एक कण में समाया हुआ है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जो स्वयं राधा दास्य की चरम सीमा पर पहुंचे, उन्होंने अपनी अंतिम सांसें राधा कुंड के तट पर ली थी। और फिर आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और उनका आगमन। वे जब ब्रज में आए तो राधा कुंड और श्याम कुंड केवल झाड़ियों और कीचड़ में छिपे दो साधारण गड्ढों की तरह दिखाई देते थे। पर श्रीमन महाप्रभु की दृष्टि साधारण नहीं थी। उन्होंने उसी स्थल पर कीर्तन किया, नृत्य किया और घोषित कर दिया, यही स्थले राधा कृष्णेर मिलन होई छे। ये वो भूमि है जहां राधा कृष्ण का मिलन और रास का चरम प्रकट होता है। महाप्रभु ने कहा, जो कोई भी राधा कुंड के दर्शन करता है, उस पवित्र जल से आचमन करता है, वो स्वयं श्रीमती राधा रानी के प्रेम की अनुभूति करता है। पर यह प्रेम सबके लिए नहीं होता। इसे कोई पैसे से नहीं खरीद सकता, नहीं योग बल से छू सकता है। ये केवल उसी को मिलता है जो भक्ति में रोता है, जो श्री नाम के साथ टूटकर पुनः जुड़ता है और जो अपने अहंकार को त्याग चुका है। बहुलाष्टमी इस प्रेम की स्मृति है। ये हमें याद दिलाती है कि हम कौन हैं, हमें किससे जुड़ना चाहिए और हम क्या खो रहे हैं। भगवत गीता कहती है, दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मानव जन्म असंख्य योनियों के बाद मिला है। पशु, पक्षी, जलचर, कीट सब जीवन तो जीते हैं, पर केवल मानव जीवन ऐसा है जिसमें हम भगवान को खोज सकते हैं, श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं और भक्ति के अमृतमय रास का आस्वादन कर सकते हैं। और यदि इस जीवन को भी हमने माया, कामना और अहंकार में गवा दिया, तब तो श्रीमती राधा रानी के चरणों में छिपा प्रेम हम कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुलाष्टमी की रात को हजारों हजारों भक्तगण श्री राधा कुंड में मध्य रात्रि पावन जल से आचमन करते हैं। तो इस बहुलाष्टमी जब आप राधा कुंड की कथा सुने या वहां जाने का यदि आपको सौभाग्य मिले, तो ये जान लीजिए कि आप केवल जल में नहीं, श्रीमती राधा रानी के हृदय में उतरने जा रहे हैं। अपनी प्रार्थनाओं को शब्दों से नहीं, आंसुओं से सजाइए
और जब श्री राधा कुंड के पावन जल से आचमन करें तो एक नया व्यक्तित्व बनकर निकले, एक दास, एक भक्त। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।